ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषुभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी। आप सभी का स्वागत है श्रीमद् भागवत गीता के इस प्रवचन में। और आज हम अध्ययन कर रहे हैं द्वितीय अध्याय के 44वें श्लोक से। पिछले 2 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि जो काम में आसक्त हैं, यानी कि अपनी भौतिक इच्छाओं को पूर्ति करने में लगे हुए हैं, तो उनको किस प्रकार यहीं जन्म मरण के चक्कर में रहना पड़ता है। क्योंकि ये कामना की एक बड़ी विशिष्टता है कि अगर आप कामनाओं को वेद विधि से पूर्ण नहीं करते हैं तो दूसरी कामनाओं को जन्म देती रहती हैं। जैसे पेड़ से बीज आता है, बीज से फिर पेड़ आता है, फिर पेड़ से बीज आता है, और इसी प्रकार से ये संसार चलता रहता है। तो उसी के लिए
भगवान ने वेदों का प्रवर्तन किया कि वेद की विधि से भी आप अपनी कामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं, और उस प्रकार निष्काम कर्म योग करने से फिर आपको कामना से मुक्ति हो जाएगी, और फिर जीवन का जो परम उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो 44वां श्लोक है ये बाकी 2 श्लोकों के साथ का ही है, क्योंकि इसमें भी भगवान बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो व्यक्ति भोगों में आसक्त रहता है तो उसकी बुद्धि फिर भगवान में नहीं लगती है। तो उसी को कहते हैं यहाँ पर भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। जिनका मन ऐसे पुष्पित शब्दों से हर लिया गया है और जो भोग एवं ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उनकी बुद्धि परमेश्वर के प्रति दिव्य जागरूकता वाली समाधि में दृढ़तापूर्वक स्थिर नहीं हो सकती है। तो पिछले 2 श्लोकों में उसी की चर्चा उन्होंने की थी। याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति ही वपश्चिता, के लोग किस प्रकार से वेदों की जो पुष्पिता वाणी है, यानी कि जो वेदों में विभिन्न प्रकार के भोगों का वर्णन है, उनको कैसे प्राप्त किया जाए। और वेदों से भी ज़्यादा इसका वर्णन आपको तंत्रों में मिलेगा। अगर आपने तंत्रों का अध्ययन किया है तो वहाँ अनेक प्रकार की सिद्धियों का वर्णन है। अप्सरा की सिद्धि, भैरव की सिद्धि, भूत प्रेत की सिद्धि, तो उनमें मन फिर लगा रहता है। और उनसे कुछ भोग ऐश्वर्य, भोग माने जो हमारी इंद्रियों को सुख प्रदान करें ऐसी वस्तु हैं। हमारी जो 5 ज्ञान इंद्रियाँ हैं उनके लिए अच्छा दृश्य देखने के लिए, सूंघने के लिए अच्छे पुष्प आदि, श्रवण के लिए मधुर शब्द, खाने के लिए अच्छा स्वादिष्ट भोजन, और स्पर्श के लिए सुखदायक वस्तुएं, तो इसको भोग बोलते हैं। और ऐश्वर्य ऐसी वस्तुओं को जिनसे हमको इस प्रकार का भोग प्राप्त हो सके। तो मन जो है फिर उसी में लगा रहता है। तया अपहृत चेतसाम, अपहरण जैसे किसी का कभी कभी अपहरण कर लेते हैं कोई डाकू लोग, गुंडे बदमाश लोग, किसी व्यक्ति का अपहरण कर लेते हैं, किडनैपिंग। तो ये भी इसी प्रकार के गुंडे हैं। ये जो भोग ऐश्वर्य हैं, ये बदमाश, गुंडे, लुटेरे, डाकू यही हैं। वास्तव में जो बाहर के गुंडे हैं वो आपको गुंडे दिखाई देते हैं, लेकिन ये जो अंदर बैठ के आपको खींचते रहते हैं ये असली हैं। तो तया अपहृत चेतसाम, क्योंकि वो तो आपकी कुछ वस्तु को ही ले जाएंगे, लेकिन ये आपके हृदय को ही पकड़ लेते हैं। तो अपहृत चेतसाम, और चेतस हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारा चित्त, उन्हीं से हम चलते हैं। तो यानी कि हमारा मन बुद्धि चित्त फिर उसी में लग जाता है और हमको पता भी नहीं चलता है उसका। तो फिर उनकी बुद्धि जो है वो भगवान में कैसे लगेगी, क्योंकि बुद्धि मन हमारा एक ही है, एक ही मन है, एक ही बुद्धि है। अगर हमारा मन भोग ऐश्वर्य ने खींच लिया है तो फिर वो भगवान में कैसे लगेगा, मतलब वो उपलब्ध ही नहीं है। क्योंकि मन का एक गुण है कि इसको एक समय पर आप एक ही चीज़ में लगा सकते हैं। हालांकि आजकल लोग कहते हैं, मल्टीटास्किंग की बात करते हैं कि एक साथ आप अनेक काम कर सकते हो, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। और आप इसका प्रयोग करके भी देख सकते हैं। अगर आप किसी लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे तो फिर आप किसी और के बारे में नहीं सोच सकते हैं, और कहीं मन आपका कहीं और चला जाएगा तो फिर आपको लेक्चर सुनाई नहीं देगा। क्योंकि मन जो है वो एक जगह ही लगता है एक समय में। हाँ, वो बात अलग है कि उसको आप जल्दी से इधर उधर लगाते रहें, एक बार ये भी लगा दिया, एक बार वहाँ लगा दिया तुरंत। जैसे आप खाना पका रहे हैं तो एक साथ 2 चीज़ें पकाएं तो दोनों पर ध्यान रखें। तो दोनों पर ध्यान अदल बदल के रखते हैं, एक साथ नहीं होता। एक साथ एक पर ही ध्यान रहता है, फिर दूसरे पर देख लिया तो ऐसा लगता है कि हम दोनों एक साथ कर रहे हैं।
वास्तव में मन एक समय में एक ही कार्य करता है, बुद्धि एक समय में एक ही चीज़ का चिंतन कर सकती है। तो अगर हमारा मन जो है वो भोग ऐश्वर्य में प्रसक्त हो गया, प्रसक्त माने दृढ़ता से आसक्त हो गया, उसमें डूब गया है, कहते हैं ना मन डूब जाना, तो फिर वो भगवान में, समाधि का मतलब यहाँ भगवान में लगाना, सम्यक आधीयते अस्मिन् इति समाधि, जिसमें सम्यक प्रकार से मन जुटता है भगवान में, तो वो फिर लगेगा नहीं, क्योंकि बुद्धि चली गई आपकी। और ये सब बुद्धि का ही खेल है, जैसा भगवान बार बार कह रहे हैं, बुद्धिया युक्त या पार्थ कर्म बंधन प्रहस्य से। तो वास्तव में हमें इस बुद्धि को ही देखना है और बुद्धि की रक्षा करनी है और बुद्धि से ही काम लेना। तो वो निश्चयात्मक बुद्धि, दृढ़तापूर्वक बुद्धि फिर हमारी आध्यात्म मार्ग में नहीं लगती है। तो ऐसा देखने में भी आता है कि जो लोग आध्यात्मिक मार्ग में भी आते हैं, क्योंकि हम तो यहाँ वृंदावन में रहते हैं तो इसका अनुभव है, तो उनकी बुद्धि भी ठीक से नहीं लगती आध्यात्मिक मार्ग में। बहुत कम लोगों की लगती है। हजारों लाखों लोग आध्यात्मिक मार्ग में आते हैं, लेकिन निश्चय रूप से बुद्धि बहुत कम लोगों की लगती है। और इसलिए उस मार्ग में उनकी फिर उन्नति नहीं होती है। लोग कहते हैं कि ये सब क्या करने से क्या होता है, पूजा पाठ से। लोग ऐसे कहते हैं ना, तेरा ही क्या हो गया, इतने दिन से तुम कर रहे हो, तुम्हें क्या मिल गया, ऐसे आक्षेप करते हैं। तो वास्तव में वो मार्ग की कमी नहीं है, वो कमी जो है वो मार्ग पर चलने वाले पथिक की है। मार्ग में कोई कमी नहीं है। आध्यात्मिक हमारा जो रास्ता है, चाहे वो कर्म योग है, चाहे ध्यान योग है, चाहे भक्ति योग है, ज्ञान योग है, वो सब सही है। लेकिन अगर हम उस पर ठीक प्रकार नियम पालन विधि विधान से नहीं चलेंगे तो फिर हम अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच सकते। लेकिन व्यक्ति इस चीज़ को नहीं देखता है, क्योंकि उसमें आपको अपने मन का विश्लेषण करना पड़ेगा। तो दूसरे पे तो मार्ग में दोष दीजिए। तो जैसे कोई किसी संप्रदाय या पंथ का अनुयायी है और उसका कोई व्यक्ति गलत काम करता है, तो देखते हैं अरे ये तुम्हारा पंथ कैसा है, तुम्हारा मार्ग कैसा है, तुम्हारा धर्म कैसा है। तो धर्म में गलती निकालते हैं, लेकिन वो धर्म में गलती नहीं है, वो जो धर्म पर चलने वाला जो धर्मी है, गलती उसकी है। उसमें धर्म क्या करेगा, धर्म कोई व्यक्ति थोड़े ही है। धर्म तो एक ज्ञान की परंपरा है, ज्ञान धारा है। तो उसे अगर आप ठीक से पालन नहीं करते हैं, जैसे हमारे राज्य का एक अपना नियमावली है, विधि है, कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसका अगर आप पालन नहीं करते और आपको जेल जाना पड़ता है, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन की गलती थोड़ी या सरकार की गलती थोड़ी है, तो आपकी गलती। तो उसी बात को भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि व्यक्ति का मन जो है इनसे खिंच जाता है, और ये इसलिए बता रहे हैं ताकि हम इनसे बच कर रहें। तो लाभो जीवेत यावता, ऐसा नहीं है कि हमको अब खाना पीना छोड़ देना है या सूंघना छोड़ देना है, देखना बंद कर देना है, लेकिन उसमें आसक्ति नहीं रखनी है, क्योंकि मूल कारण जो है वो आसक्ति है। विषय कभी भी बाधा नहीं है, विषय में जो आसक्ति है वही बाधा है। आसक्ति माने उसमें रुचि रहना, क्योंकि उसमें रुचि रहेगी तो फिर उसमें मन जाएगा आपका, क्योंकि मन आपका वहीं जाता है जहाँ आपकी रुचि रहती है, और फिर वो मन जो है वो आध्यात्मिक मार्ग के लिए उपलब्ध नहीं होगा। तो इसलिए वास्तव में मनुष्य का जन्म जो है ये समाधि के लिए ही है, यानी कि भगवान में स्थिर करने के लिए ही मन है। और बाकी विषय भोग तो पशु भी कर लेते हैं, इसमें कोई ज़्यादा वैशिष्ट्य नहीं है, और निश्चिंत होकर करते हैं। उनको किसी की कोई परवाह नहीं रहती है कि कोई क्या कहेगा, मैं ज़्यादा खाऊं या कम खाऊं, किस तरह सोऊं, दिन में सोऊं कि रात को सोऊं। उन्हें तो किसी की कोई चिंता नहीं है, जैसा उनकी इच्छा होती है वैसे कर लेते हैं। मनुष्य के ऊपर तो अनेक प्रकार के नियमावली आती है, ना भी माने तो भी समाज में रहने के कारण सामाजिक दबाव तो रहता है। तो भोग करना ही केवल जीवन नहीं है,
कहने का मतलब ये है, क्योंकि जो भोगपरायण व्यक्ति हैं उन्हीं को भगवान असुर कहते हैं। आगे जो 16वें अध्याय में जाके भगवान कहेंगे कि 2 प्रकार के व्यक्ति हैं, एक दैवी प्रकृति वाले, एक आसुरी प्रकृति वाले। तो आसुरी प्रकृति वाले व्यक्ति कौन हैं? मनुष्य ही हैं, वो भी कोई ऐसा कहीं और से नहीं आते हैं। तो कहते हैं कि उनको ये पता नहीं है कि क्या प्रवृत्ति है और क्या निवृत्ति। स्वप्रवृत्तिं च निवृत्तिं च विदु न जना आसुरा, न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। तो मुख्य बात ये है, असुर और देव प्रकृति में यही मुख्य अंतर है कि असुर लोग जो हैं उनको ये पता नहीं है कि हमको क्या कार्य करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यानी कि हमको ये जो मनुष्य जीवन मिला है, इसमें हमारा क्या उद्देश्य है, क्या किस चीज़ की प्राप्ति के लिए मिला है, और इसलिए उसके अनुरूप क्या कार्य करना चाहिए। तो शास्त्र हमको यही बताता है। संस्नात शास्त्रम और शासनात शास्त्रम, हमको यही शासन अनुशासन यही करता है कि आपको ऐसा करो और ऐसा मत करो। तो इसलिए भगवान कहते हैं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो, कि इसमें शास्त्र ही प्रमाण है कि कार्य माने किसको जिसको करना है और अकार्य जिसको नहीं करना है। और ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कार्य कर्तुम यह लक्ष्य। तो इस शास्त्र के विधान को जानकर आप जीवन चलाएंगे तो फिर आप अपने कर्म से बंधन में नहीं पड़ेंगे। नहीं तो जो भोग और आसक्ति में लगा हुआ व्यक्ति है वो ऐसे ही है जैसे एक मछली जाल में फंस जाती है। तो जो मछली जाल में फंस गई वो उतने में ही रहेगी, मछेरा उसको खींच के ले जाए वो अलग है, लेकिन अगर जाल में ही रहती है वो तो उसकी स्वतंत्रता फिर उतनी रह जाती है। तो उसी प्रकार ये जो भोग ऐश्वर्य हैं ये हमारी बुद्धि को सीमित कर देते हैं। फिर ऐसे व्यक्ति को आप अध्यात्म की बात बताओ तो उसको ना अच्छी लगती है ना समझ में आती है, क्योंकि इसकी बुद्धि जो है ना बहुत संकुचित हो गई। ऐसे लोग आपने देखे होंगे कि उनको कुछ भी ये बताओ तो नींद आ जाएगी, उनको समझ नहीं आएगा, क्योंकि उनकी बुद्धि इतनी संकुचित हो गई है कि उस अपने दायरे से बाहर निकलकर वो कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकती, कुंठित हो जाती है बुद्धि। तो इसी को असुर बोलते हैं, क्योंकि असुर शब्द का मतलब है कि असुनी रमते इति असुर, असुन रमते। जो असु कहते हैं मतलब प्राण को, यानी कि जो इसी में रमण करता है जीवन भोग इत्यादि में, उसी को असुर कहते हैं। जो वास्तव में भोग परायण व्यक्ति है, कामोपभोग परमा, तो वो कामोपभोग परमा नान्यति स्थिवाद में यही कहा था ना पहले कि उसी में उनका मन लगा रहता है और उससे ज़्यादा वो कुछ सोचते नहीं है, इससे आगे कुछ है ऐसा उनका दिमाग ही नहीं चलता। तो प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ते नरके अशुचौ, तो काम भोग में ही प्रसक्त आसक्त रहते हैं और उसका परिणाम केवल दुख होता है, क्योंकि वो जब उनकी उसमें आसक्ति हो जाती है तो और वो उतना मिलता नहीं है जितनी आवश्यकता होती है, और मिल जाता है तो उतना भोग नहीं कर पाते हैं जितना आपकी इच्छा रहती है, और अगर कर लेते हैं तो उससे रोग आता है, अनियमित भोग से रोग आएगा, ये तो अवश्य है। तो यही नरक है। नरक का मतलब कोई आवश्यकता नहीं है कि कहीं आपको दूसरी जगह जाना, यहीं पर उनके लिए नरक हो जाता। तो उसी को भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि ऐसे व्यक्तियों की जो बुद्धि है वो फिर ध्यान में नहीं लग सकती। तो इसलिए अगर आप योग सूत्र पढ़ें तो वहाँ सबसे पहले यम की बात करते हैं, अहिंसा सत्य आस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यम। अपरिग्रह का मतलब
भोग ना रखना, क्योंकि भोग के लिए आपको ऐश्वर्य धन चाहिए, और मिल जाएगा तो उसकी रक्षा करनी पड़ेगी, दूसरा ना छीन ले आपसे। तो बहुत लोग उसी को इकट्ठा करने में ही लगे रहते हैं, उनको भोग का समय नहीं मिलता है, और इतनी मेहनत करते हैं भोग को इकट्ठा करने के लिए कि उसी में उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। बहुत लोग मेहनत करते हैं ना, करियर बना रहे हैं अपना, उसके लिए अध्ययन करेंगे, दिन रात पढ़ाई करेंगे, फिर नौकरी मिलेगी तो उसमें दबा के काम करेंगे। यू हैव टू राइज ऑन द लैडर, कॉरपोरेट लैडर, एक अलग सीढ़ी है ना ये, तो उस पर चढ़ना है। और जब तक उस पर चढ़ जाएंगे तब तक आपका पेट खराब, आपको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट की प्रॉब्लम, फिर अब डॉक्टर कहेगा ये मत खाइए वो मत खाइए, तो फिर भोग कहाँ करेंगे आप। तो भोग के सोचते सोचते ही रोगी हो गए, मेहनत किया। तो इसलिए इसी के लिए बताते हैं यहाँ पर भगवान कि पतंती नरक असुच, यही नरक है। ट्राई करके देखेंगे, आपके जिनके पास में भोग होता है उनके पास में भोगने की शक्ति नहीं होती, क्योंकि जब तक वो भोग प्राप्त करते हैं, अलग कोई अच्छे परिवार में, अमीर परिवार में पैदा हुआ है पूर्व जन्म के पुण्य से, अलग बात है। लेकिन जो मेहनत करके इकट्ठा करता है तो उसी में उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है और समय निकल जाता है, और फिर उसको व्यवसात्मिक बुद्धि तो होगी नहीं, संभव नहीं है। तो उसी के लिए भगवान यहाँ पर हमको सावधान कर रहे हैं कि आप अपना इसमें जीवन व्यर्थ ना गंवाएं, क्योंकि बहुत लोगों को फिर बाद में जाके बुद्धि आती है कि ये क्या किया मैंने, मेरा जीवन तो ऐसे ही निकल गया। लेकिन अब निकल गया तो निकल गया, जो समय निकल गया वो तो वापस आने वाला नहीं है। समय की ये एक विशेष बात है कि इसको आप रोक नहीं सकते हैं, जो गया वो गया। और फिर उसी बीच में आपकी जो आदत, आपके जो संस्कार पड़ जाते हैं, जो आसक्ति पैदा हो जाती है, उसको छोड़ना फिर बहुत कठिन होता है। तो इसलिए ये जो भोग ऐश्वर्य हैं, यही वास्तविक गुंडे हैं, इनसे बचना इसी के, क्योंकि ये आपकी जो तिजोरी है उसको चुरा लेते हैं। तो आपका जो हृदय है वही तो असली तिजोरी है ना, जहाँ सब कुछ आप छुपा के रखते हैं, किसी को बताना नहीं चाहते। आपके जितने भी रहस्य हैं वो आपके हृदय में हैं। आप किससे प्रेम करते हैं, आपका पैसा कहाँ पे, कौन से कितने बैंक में है, वो तो आपके हृदय में रखा हुआ है ना, तो उसी को वो चुरा ले जाते हैं। तो इसलिए इन लुटेरों से बचना, उसी के लिए भगवान बताते हैं। और ये लुटेरे अनेक प्रकार से आते हैं, जो पुष्पिता वाणी कहा था ना, यामी माम पुष्पिताम। तो आजकल जो अनेक प्रकार की जो एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन है, वो सब चोर लुटेरे ही हैं, क्योंकि वो आपके मन में भोग के लिए इच्छा पैदा करते हैं, और इच्छा पैदा हो गई तो आपका यही चोरी हो गया ना, फिर आपका हृदय चला गया, फिर आपका मन उसी में लगेगा कि मेरे को ये कैसे प्राप्त करना। तो उसके लिए भगवान सावधान करते हैं हमको यहाँ पर। अब अगले श्लोक में, तो यहाँ 3 श्लोक में तो उन्होंने बताया कि सकाम कर्म करने से क्या हानि होती है, किस तरह हमारा जीवन निकल जाता है। तो अब उसके बाद में वो निष्काम कर्म का जो उनका मुख्य विषय है उसका वर्णन करते हैं। निष्काम कर्म कहिए या भक्ति, तो क्योंकि किसी चीज़ की अगर आपको स्थापना करनी होती है तो उसमें उसके गुण को बताना पड़ता है, और उसके जो विरोध हैं उसका दोष बताना पड़ता है। तो इसलिए अभी दोष दर्शन कराकर भगवान निष्काम कर्म योग, भक्ति योग का वर्णन करते हैं यहाँ पर। तो इस श्लोक 45 में बोलते हैं, त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। वेदों के मुख्य विषय 3 गुणों से संबंधित हैं। हे अर्जुन,
तीन गुणों से मुक्त हो जाओ, द्वंद्वों से परे स्थित हो जाओ और प्राप्ति तथा संरक्षण की चिंताओं से मुक्त हो जाओ तथा शाश्वत अस्तित्व में स्थापित हो जाओ और आत्मस्थित हो जाओ। तो प्रश्न ये हो सकता है कि वेद तो भगवान की ही आज्ञा है और वेद में ही ये सब सकामों यज्ञों का वर्णन है, तो उनका अगर कोई पालन करता है तो उसमें क्या गलती है। तो इसमें यहाँ भगवान इसलिए कहते हैं कि वेद मुख्य रूप से जो है वो त्रिगुण परक हैं और उनका वास्तविक उद्देश्य उन त्रिगुण परक क्रियाओं में नहीं है। क्रिया विशेष बहुलाम, पहले कहा ना, भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति। तो अनेक प्रकार की क्रियाएं, यज्ञ इत्यादि जो वहाँ पर बताए गए हैं, वास्तव में वेद का उद्देश्य उन क्रियाओं में नहीं है। वो जो सकामी व्यक्ति हैं उनको अनुशासित करने के लिए भगवान ने वो दिया है, ताकि धीरे धीरे उनका मन जो है वो निष्काम की तरफ आ जाए। तो कर्म मोक्षाय कर्माणि विधत्ते ही अगदो यथा। वो कर्म का जो प्रवर्तन भगवान ने किया है, जो विधि विधान बताया है, उसमें वास्तव में उनका उद्देश्य नहीं है। तो उसको यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं कि आप समझ लीजिए, क्योंकि वेद का 95-96% भाग जो है वो कर्म कांड का ही है। दो भाग मुख्य हैं वेद के, वेद कर्म कांड वाला और वेदांत, जिसको उपनिषद बोलते हैं। तो वास्तव में जो उनका अंतिम सार है वो वेदांत में है। उसके लिए उसको उत्तर मीमांसा बोलते हैं। तो यहाँ वेद की निंदा में तात्पर्य नहीं है, लेकिन उसका प्रयोजन क्या है और उस प्रयोजन से निकलकर वास्तविक जो ध्येय वस्तु है वहाँ पर पहुँचना, उसका वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। तो 3 गुण के बारे में सब जानते हैं, सत्व रजस तमस, और उसका फल भौतिक ही होता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि आप निस्त्रैगुण्य हो जाइए, यानी कि इन 3 गुणों से मुक्त हो जाइए। और 3 गुणों से मुक्त होने का जो मार्ग है वो या तो निष्काम कर्म है, लेकिन वास्तव में अगर आप भागवत पुराण पढ़ें तो वहाँ बहुत स्पष्ट है कि निस्त्रैगुण्य होना केवल भक्ति के माध्यम से ही संभव है। और गीता में भी आगे ये बात आएगी। अर्जुन जो है जब वो पूछेंगे भगवान से, कैलिंगे गुणा नहीं तानतीत भवती प्रभु किमाचार्य कथम गुणानति वर्तते, कि इन गुणों से पार कैसे पाया जाता है। क्योंकि भगवान 14वें अध्याय में गुणों का बहुत वर्णन करते हैं। तो पूछते हैं कि ये जो 3 गुण आपने बनाए, सत्व रजस तमस, सत्व का फल क्या होता है, रजस का क्या फल होता है, तमस का क्या फल होता है, ये सब भगवान बताते हैं वहाँ पे 14वें अध्याय में। और फिर अर्जुन को बोलते हैं वहाँ भी कि आप इन 3 गुणों से पार होइए, क्योंकि मोक्ष प्राप्त करना, भक्ति प्राप्त करना 3 गुणों से परे ही है। जब तक हम 3 गुणों के चक्कर में रहेंगे तो जन्म मरण का चक्कर चलता रहेगा। तो अर्जुन ने यह प्रश्न किया था कि प्रभु इन 3 गुणों से कैसे मुक्त हुआ जाता। तो भगवान ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है, वहाँ कोई लाग लपेट नहीं है, घुमा फिरा के कोई बात नहीं किया। उन्होंने कहा माम चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते, कि जो मेरी भक्ति करता है वो इन गुणों से अतीत होकर ब्रह्म को प्राप्त करता है। तो बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है भक्ति योगेन सेवते, क्योंकि भगवान की जो भक्ति है वो गुणातीत है। 11वें स्कंद में उद्धव को जब गीता सुनाई भगवान ने, उद्धव गीता, तो वहाँ भी इसका बहुत विस्तार से वर्णन किया कि सात्विक क्रिया क्या है, राजसिक क्रिया, तामसिक क्रिया क्या है, और इससे परे
त्रिगुणातीत क्रिया क्या है। कर्ता भी 3 प्रकार के, क्रिया भी 3 प्रकार के, स्थान भी 3 प्रकार के, भोजन भी 3 प्रकार का, श्रद्धा भी तीन प्रकार की, और उससे परे जो चौथी प्रकार की वो भक्ति में, भक्ति संबंधित। तो इसलिए ये जो निस्त्रैगुण्य शब्द है इसका वास्तविक अर्थ भक्ति ही है। हालांकि यहाँ भक्ति का कोई प्रकरण देखने में नहीं लगता है, लेकिन निस्त्रैगुण्य भक्ति से ही होता है, क्योंकि भगवान जो है वो गुणातीत हैं। हमारे वैष्णव मत में, अद्वैत मत में भगवान भी गुण परक ही हैं, सत्व गुण में है वो, लेकिन इस बात को हम वैष्णव लोग नहीं मानते। भगवान, भगवान का धाम, भगवान का नाम, भगवान का विग्रह, भगवान की सेवा, ये सब त्रिगुणातीत हैं, आध्यात्मिक हैं। तो उसमें स्थित होना, निस्त्रैगुण्य होना, वो भक्ति का मतलब भक्ति में स्थित होना, ये वास्तविक अर्थ है, जैसा कि आगे भगवान स्वयं कहते हैं इस बात को। और अंत का उनका जो निचोड़ है भगवत गीता का, वो इसलिए इसी में ही है, मैं मना भव मद भक्ता मध्याजी माम नमस्कारो, मेरा भक्त बनो, मेरे को नमस्कार करो, सब धर्म को छोड़ के मेरी शरण में आओ। ऐसा क्यों बोलते हैं? तो जो अंत में जाके है वही बात यहाँ पर कह रहे हैं, तो कोई विरोध नहीं है। तो इसलिए निस्त्रैगुण्य का वास्तविक अर्थ भक्ति है, और ऐसा ही हमारे आचार्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इसका अर्थ किया है। और वहीं पर आप निर्द्वंद होते हैं, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो। उनको तो यहाँ नित्य सत्वस्थ जो शब्द का प्रयोग किया है, वहाँ भी सत्व शब्द आया है। तो कोई कह सकता है कि भगवान कह रहे हैं कि सत्व में स्थित रहो, तो वास्तव में एक अर्थ ये होता है ना कि नित्य सत्व में स्थित रहो। तो वहाँ ऊपर जब त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य कहा, तो फिर सत्व में स्थित होना तो त्रैगुण्य ही आ गया। सत्व रजस तमस तो 3 गुण के अंदर ही आया ना सत्व। तो इसलिए यहाँ सत्व शब्द का अर्थ सत्व गुण नहीं है। इसके अनेक प्रकार से अर्थ किए जा सकते हैं। एक अर्थ जो भक्ति परक अर्थ है वो है, सत्व गुण 2 प्रकार के होते हैं। एक तो ये भौतिक सत्व है, और एक विशुद्ध सत्व है जो त्रिगुणातीत सत्व है, वो नित्य सत्व है, वो बदलता नहीं है। तो उसमें स्थित होने का मतलब भी वही है कि आप भक्त बनिए। और सत्व का मतलब किसी की हमारी जो सत्ता होती है उसको भी सत्व बोलते हैं, कि नित्य सत्व में स्थित हो जाओ, यानी कि आपका जो अपना स्वरूप है उसमें स्थित हो जाओ। यानी कि अभी जो आप अपने शरीर इंद्रिय में आसक्त हो उसको छोड़ो, क्योंकि उसी स्थिति पर जाकर आप निर्द्वंद होंगे, नहीं तो ये द्वंद्व का चक्कर चलता ही रहेगा। और नित्य सत्व जो है वो परमात्मा का भी नाम है। तो परमात्मा में स्थित हो जाओ, अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, भक्ति में स्थित हो जाओ, या जो शुद्ध सत्व है उसमें स्थित हो जाओ, सबका एक ही अर्थ है। तो वहाँ पर ही व्यक्ति निर्द्वंद होता है। तो द्वंद्व का मतलब होता है 2। तो जब तक हम इन त्रिगुणों के प्रभाव में रहते हैं तब तक द्वंद्व चलते रहते हैं। राग द्वेष, मित्र शत्रु, लाभ हानि, ये सब सुख दुख, ये सब चलता रहेगा। और वास्तव में जो द्वंद्व होता है वो हमारे मन में रहता है। तो द्वंद्व किसको बोलते हैं? द्वंद्व होता है कि एक ही चीज़ में 2 भाव कर लेना। अगर 2 चीज़ों को आप दोनों को अलग अलग समझते हैं, वो द्वंद्व नहीं है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि संसार में क्या है कि जो हमारा शत्रु है उसमें ही मित्र भाव भी रहता है, शत्रु भाव भी रहता है, उसमें भी आसक्ति रहती है। जहाँ से सुख आता है वहीं से दुख भी आता है। जो चीज़ सुख देती है वही दुख देती है, ये द्वंद्व है। जो शत्रु है वही उसमें ही मित्रता, जो मित्र है वही शत्रु है। मित्र में भी थोड़ी शत्रुता रहती है ना, रहती।
अगर वो आपसे थोड़ा कुछ बढ़िया काम कर दे, उसकी ज़्यादा प्रशंसा हो जाए, तो आपके अंदर ईर्ष्या आती है, नहीं आती? आप उसको बाहर प्रकट करें ना करें वो बात अलग है, लेकिन अंदर होता है ना ऐसा। और ये अपने परिवार में भी होता है। बाप बेटे में ईर्ष्या होती है, भाई भाई में ईर्ष्या होती है, बहन बहन में ईर्ष्या होती है, माँ बेटी में ईर्ष्या होती है। तो यही द्वंद्व है। बोलने में तो सब कहेंगे कि आई लव यू, मेरी प्यारी बेटिया, राइट, मेरा प्यारा बेटा, सब ऐसे बोलते हैं, लेकिन अंदर से वो दूसरा भाव छुप के रहता है। तो जैसे हमारा घर रहता है, तो घर में एक बैठक खाना रहता है और एक आपका अंदर का कमरा रहता है, जिसको आप अपना बेडरूम बोलते हैं। तो ऐसे ही हमारा एक चित्त है और एक मन है। तो चित्त में बहुत मसाला भरा रहता है, जैसे आपके बेडरूम में बहुत चीज़ें होंगी, लेकिन जो आपका बैठने वाला कमरा है उसको आप थोड़ा सजा के रखते हैं, पेंटिंग वेंटिंग लगा के, कुछ गमले, फ्लावर पॉट, ये सब रखते हैं ना। तो दूसरे गेस्ट लोगों को वहाँ पे आप लाते हैं, उनको अंदर नहीं ले जाते। अंदर क्या भरा हुआ है वो किसी को पता नहीं है, बाहर देख के हाँ ये बहुत सुथरा साफ सुथरा है। तो लेकिन अगर आपको वास्तव में किसी को देखना है तो उसके बेडरूम में जाके देखो कि कितना साफ है ये। तो ऐसे ही हमारा चित्त जो है वो हमारा बेडरूम है, हमारा सोने वाला कमरा है, या जिसमें हम रहते हैं वो हमारा कमरा है। और वो गेस्ट रूम है, जिसको रिसेप्शन बोलिए, चाहे बैठक खाना, चाहे ड्राइंग रूम, जो भी अलग अलग नाम देते। तो वहाँ तो केवल लोगों का आना जाना रहता है और वो दिखाने के लिए होता है। तो ऐसे ही हमारा जीवन एक दिखाने वाला रहता है, क्योंकि दूसरों के सामने हम अपने को गलत तरीके से पेश नहीं करना चाहते हैं। तो हम नहीं चाहते हैं कि लोग सोचें कि ये बहुत ईर्ष्यालु है, ये बहुत क्रोधी व्यक्ति है, बहुत लालची आदमी है, बहुत कामी व्यक्ति है। तो इसलिए फिर वो जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, उसको हम अपने ड्राइंग रूम में नहीं लाते हैं। उसको केवल हम अपने बेडरूम में, अपना जो हमारा जो अपना पर्सनल रूम है उसके अंदर रखते हैं। तो इसलिए वो दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन वो दिखाई पड़ता है क्योंकि उसको ज़्यादा देर आप दबा नहीं सकते। वो भी बाहर निकल के आना चाहता है ना, वो भी, कि देखूँ मैं भी ड्राइंग रूम में क्या हो रहा है यार। सब लोग वहीं से चले जाते हैं, हमें कोई देखता ही नहीं है। तो फिर बीच बीच में आपका गुस्सा आता है, आपकी ईर्ष्या प्रकट हो जाती है, आपकी काम भावना, काम वासना प्रकट हो जाती है, आपका लालच आता है। और जब वो आता है और दूसरे देखते हैं तो फिर बाद में कहते हैं अरे क्षमा करना, मेरा ये वो वास्तव में उद्देश्य नहीं था, ये तो गलती से हो गया, करते हैं ना उसे। तो फिर उसको थोड़ा लीपा पोती करके फिर उसको अंदर बैठा दो कि चल यार तू यहाँ कहाँ आ गया, मरवाएगा हमको, सबके सामने बेइज्जती कराएगा। जैसे जैसे कभी कभी बच्चे होते हैं ना कि वो बोल देते हैं दूसरों के सामने। एक व्यक्ति जो है वो अपने ऑफिस में काम करता था, तो उसका जो बॉस था उसको उसने एक बार इनवाइट किया कि आप हमारे घर खाना खाने आओ, क्योंकि बॉस की और उसकी आपस में काफ़ी अच्छी बनती थी। और तो उसका बॉस जो है वो गरीब परिवार से आया था और बहुत मेहनत करके ऊंचाई तक गया, उसने पूरा अपनी कंपनी खड़ी की। तो उसकी घर पे वो चर्चा करता रहता था अपने बच्चे के सामने कि हमारा बॉस जो है ही इज़ अ सेल्फ मेड मैन, वो स्वनिर्मित व्यक्ति है, यानी कि उसने अपने आप को खड़ा किया है, सेल्फ मेड मैन। और वो बच्चा थोड़ा शरारती था, तो जब बॉस आया था तो वो चाहता नहीं था कि मेरा बच्चा उस समय आए, क्योंकि उसकी पता नहीं कब किसको क्या बोल दे। वो छोटे बच्चों की आदत होती है। तो जो शाम को वो भोजन के लिए आने वाला था, तो उसने बच्चे को कहा कि तू अपने कमरे में जाके रहना, आज हमारा बॉस आ रहा है, उसको मेरे को अच्छी प्रकार से उसको व्यवहार करना है, और जब वो चला जाए तब तू आ जाना। तो उसने कहा ठीक है पापा। तो वो अपने कमरे में था, लेकिन उसकी बड़ी उत्सुकता थी कि यार ये बॉस है कौन इतना, जिसकी बात हमारे पिताजी करते रहते हैं, तो मैं भी तो देखूं। तो अपने कमरे से चुपचाप निकल के गेट पे आ गया बगैर देखे, क्योंकि वो तो पति पत्नी अंदर व्यस्त थे, तैयारी कर रहे थे भोजन की। तो फिर उसका बॉस की कार आई, उसमें से कार में से बॉस निकल के आया। तो उनसे पूछा कि आप ही बॉस हैं क्या?
तो उसने कहा हाँ मैं, तो वो बड़ा खुश हुआ कि मेरे को बॉस बोल रहा है। तो उसने कहा कि आप स्वनिर्मित हैं, यू आर सेल्फ मेड पर्सन। तो अब तो और भी ज़्यादा उसको प्रसन्नता हुई, कह रहे ये तो मेरे को ये कह रहा है मैं आई एम सेल्फ मेड। तो उसने कहा यस आई एम सेल्फ मेड। तो उसने कहा अगर आप सेल्फ मेड हो तो आपने आपको अपने आप को इतना बदसूरत क्यों बनाया? व्हाई यू मेड योर सेल्फ सो अगली, यू आर सेल्फ मेड। तो अब वो बेचारा बॉस झकपका गया कि क्या बोल रहे हैं, क्योंकि बच्चा तो अपनी तरफ से सोच रहा है ना, सेल्फ मेड, उसको पता नहीं है कि सेल्फ मेड का क्या मतलब होता है। उसने सोचा कि इसने अपने आप को बनाया, तो अपने आप को बनाया तो बढ़िया से बनाता ना। ये क्या छोटी छोटी आँख, मोटी नाक, दांत बाहर निकले हुए, ऐसा क्यों बनाया? तो कहने का मतलब ये है कि ये जो द्वंद्व हैं ये वास्तव में इस प्रकार से चलते हैं। तो हमारा जो चित्त है उसको एक दर्पण से तुलना की गई है उसकी। जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम, कहते हैं ना कि जो चित्त रूपी दर्पण है इसको साफ करना। तो वास्तव में दर्पण का क्या गुण है कि उसके सामने जैसे भी वस्तु रखो वैसे ही वो प्रतिबिंब बनाता है और उसको पकड़ता नहीं है प्रतिबिंब को। एक चीज़ को आप लाइए दर्पण के सामने, वैसे ही उसमें प्रतिबिंब पड़ेगा, उसको हटा के दूसरा ले या दूसरा आ जाएगा, तो साफ रहता है। तो वास्तव में हमारा चित्त भी ऐसे ही है। लेकिन जब चित्त में राग और द्वेष रहते हैं तो फिर क्या करता है, उसको पकड़ लेता है वो। तो उस तरह से है कि जैसे आपका कैमरा है, उसकी रील है, और उसमें जब आप फ़ोटो लेते हैं तो फ़ोटो को पकड़ लेता है ना, उसमें एक विकार आ जाता है। तो हमारे चित्त दर्पण की तरह होते हुए भी जब इसमें राग द्वेष रहते हैं तो विषय को ये पकड़ता है राग और द्वेष के अनुसार। राग होता है तो उसको अच्छा मान के पकड़ लेता है, और द्वेष होता है तो उसको बुरा मान के पकड़ लेता है। इसलिए पतंजलि के योग सूत्रों में 2 सूत्र है ना, सुखानुसायी राग है और दुखानुसायी द्वेष। तो राग और द्वेष के कारण जो है वो संस्कार बना के बैठ जाता है, और उस संस्कारों की भीड़ लगी हुई है हमारे चित्त में, और वही मलिनता है दर्पण की, जो भगवान कह रहे हैं ना चेतो दर्पण मार्जनम, इसको साफ करो। तो साफ करने का मतलब वही है कि इसको द्वंद्व से निकालो, जो यहाँ गीता में भगवान कह रहे हैं ना निर्द्वंद्व, वही उसका अर्थ है महाप्रभु जो कह रहे हैं चेतो दर्पण मार्जनम का। यही अर्थ है कि अपने चित्त को जो है आप इस द्वंद्व से मुक्त कीजिए, राग द्वेष से मुक्त कीजिए। क्योंकि जब तक राग द्वेष रहेगा तब तक आप उन चीज़ों में आसक्ति रखेंगे, और वो आसक्ति जिसको प्रसक्त कहा पिछले श्लोक में, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, तो वो आसक्ति 2 प्रकार की रहती है, एक सकारात्मक एक नकारात्मक, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पकड़ने की और एक छोड़ने की, एक प्रीतिपूर्वक और एक द्वेषपूर्वक, दोनों प्रकार से ही आसक्ति रहती है। फिर उसका मन उसी में घूमता रहता है, इसलिए वो मन समाधि में नहीं लग सकता है। जो कहता है ना समाधौ न विधीयते, समाधि में मन नहीं लग सकता है। तो उसका यही कारण है कि जब तक वो राग द्वेष रहेगा तो आपका मन जो है वो उसी में घूमता रहेगा, तो फिर समाधि का उसको अवसर ही नहीं मिलेगा। तो यहाँ इसलिए भगवान कहते हैं कि आप द्वंद्व से मुक्त हो जाइए। और जो भौतिक व्यक्ति है वो द्वंद्व के बगैर जी नहीं सकता है। उसका अगर कोई शत्रु ना हो, कोई मित्र ना हो, तो वो बोर हो जाएगा, जामिता, बोर्डम। उसका समझ लगेगा कि जीवन मेरा समाप्त हो गया, क्या है, कुछ ना कुछ भी नहीं है। तो हमारे मन को जो है राग द्वेष का इतना संस्कार पड़ गया है, इतनी आदत पड़ गई है कि उसके बगैर वो जी नहीं सकता। जैसे किसी को लत पड़ जाती है पीने की या
धूम्रपान की, तो उसके बगैर वो चंचल हो जाता है। लेकिन वास्तव में जब बच्चा पैदा होता है तो उसको ना पीने की आदत होती, ना तो शराब की आदत होती है, ना अच्छी लगती है शराब, ना ही धूम्रपान अच्छा लगता है। लेकिन बाद में आदत डाल लेता है तो उसके बगैर फिर वो रह नहीं सकता है। तो इसी प्रकार हमारा मन जो है वो वास्तव में निर्द्वंद है। जैसे बच्चा जब पैदा होता है तो उसको ना किसी चीज़ की कोई, ये जो जितने भी आपके मादक द्रव्य हैं, इंटॉक्सिकेंट हैं, इनकी तो किसी की आदत नहीं होती है ना, बाद में डालता है आदत में। ऐसे हमारा चित्त वास्तव में शुद्ध है, लेकिन हमने अपने व्यवहार से इसमें ये सब द्वंद्व डाले हुए हैं। तो जैसे वो जिसको पीने की आदत पड़ जाती है, धूमपान की आदत पड़ जाती है, उसके बगैर वो चंचल हो जाता है, उसको बड़ी बेचैनी होती है, वो जी नहीं सकता है। ऐसे ही हमारा मन इस समय हो गया है। ये एक प्रकार से हमारे लिए मादक द्रव्य हैं, ये द्वंद्व जो हैं। इसलिए कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ तो खटपट होती चल रहनी चाहिए घर में। अगर खटपट नहीं होती तो फिर आनंद नहीं आता है, कुछ तो चलना चाहिए। इसलिए लोग कुछ करते रहते हैं, जिसको प्रैंक बोलते हैं। प्रैंक क्यों करते हैं लोग? प्रैंक माने खटपट, कुछ चले, शांति से नहीं रहना। तो ये द्वंद्वता की आदत है। तो इसलिए हमारे मन में शत्रुता, मित्रता, राग, द्वेष, सुख, दुख कुछ ना कुछ चलता रहे तो तब हमको लगता है कि हमारा जीवन है। अगर ये सब समाप्त हो जाए, मानो किसी व्यक्ति के जीवन में न सुख है, न दुख है, न राग है, न द्वेष है, न हानि है, न लाभ है, न जय है, न पराजय, तो वो सोचेगा कि मेरा जीवन ही समाप्त हो गया। वो कुछ ना कुछ इन्वेंट करेगा इसके लिए, ताकि वो चलता रहे। तो ऐसी स्थिति इस समय हमारे मन की है। तो उससे निकल के ही आप नित्य सत्वस्थ हो सकते हैं। और नित्य सत्वस्थ होने का तरीका भी वही है, और उससे निकल के भी, यानी कि वो मार्ग और गंतव्य स्थान दोनों एक ही हैं। भक्ति की साधना करके ही आप निर्द्वंद होंगे, और जब भक्ति की सिद्धि हो जाएगी तो आप नित्य सत्वस्थ हो जाएंगे, और उस स्थिति में जाकर फिर आप निर्योग क्षेम होंगे। उससे फिर आपको योग और क्षेम से मुक्त हो जाएंगे। योग का मतलब जो है उसकी रक्षा करना, क्षेम का मतलब जो नहीं है उसकी प्राप्ति करना। तो जैसा भगवान आगे कहते हैं, अनन्यश्चिंत्यन्तो माम ये जना पर्युपासते, कि जो लोग अनन्य चिंतन होकर मेरी उपासना करते हैं तो उनके लिए कहते हैं ना, योग क्षेम वहाम्य तेषाम सततयुक्ता नाम भजताम ददामि बुद्धि योगम। तो उनका बुद्धि योग वो देते हैं, उनका योग क्षेम भगवान करते हैं। अभी हमको ऐसा लगता है कि हम अपना योग क्षेम हम ही कर रहे हैं, और इसलिए वो द्वंद्व में पड़े रहते हैं। वास्तव में भक्त तो यही सोचता है कि सब उन्हीं की कृपा से होता है, तो वो फिर चिंता से मुक्त हो जाता है। नहीं तो आशा पाश्यतई बद्धा काम क्रोध परायण, तो चिंता में लगा रहता, प्रलयांताम उपाश्रिता, जब तक मृत्यु होगी तब तक उसकी चिंता चलती है। चिता तक चिंता जाएगी, जब आदमी चिता पर पहुंचेगा तभी चिंता समाप्त होंगी उसकी। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो फिर जब वो नित्य सत्वस्थ होता है, निर्द्वंद होता है, तो वो निर्योग क्षेम हो जाता है। उसको फिर ये चिंता नहीं रहती। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो काम नहीं करेगा, क्योंकि ये समस्या फिर आते, लोग सोचते हैं कि अच्छा फिर उसको कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो आलसी हो जाएगा। साधु लोग भी ऐसा सोचते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। फिर वो बहुत मनोयोग से भगवान के लिए काम करेगा, क्योंकि इसी का नाम भक्ति है। भक्ति रस से भजनम, भक्ति का मतलब भजन, भजन का मतलब सेवा। यह मूत्र उपाधि नरस्य न अमुष्मन एव मन कल्पनम, ये भक्ति योग है। उसी में मन लगा के काम करना। तो अब वो समाधि में होगा, क्योंकि अब वो जो है राग द्वेष के कारण काम नहीं कर रहा है। संसार में जो भी व्यक्ति काम करते हैं वो राग द्वेष से करते हैं।
राग के कारण काम करते हैं, द्वेष होगा तो नहीं करेंगे। तो अब वो जो है इन द्वंद्व से पार होके काम करता है, यही समाधि है। यहाँ समाधि जो भगवान गीता में बार बार प्रयोग करते हैं शब्द को, ये वो वाले समाधि की बात नहीं करते हैं कि आप किसी कोने में बैठ जाएं चुपचाप आंख मीच के और किसी वस्तु का ध्यान करें। यहाँ तो समत्वम योग उच्यते, समाधि और योग एक ही बात है। अगर आप योग सूत्र पढ़ें तो योग चित्त वृत्ति निरोध है और फिर उसी को समाधि बोलते हैं आगे जाके। समाधि योग एक ही है। तो वो योग जो है वो समय सिद्धौ असिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते, यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरा। तो द्वंद्व से अतीत हो जाए, विमत्सर यानी कि ईर्षा ना रहे और लाभ और हानि से उसको कोई असंतुष्टि ना हो, संतुष्ट रहे, यदृच्छा लाभ संतुष्ट। और समय सिद्धा सिद्ध से वो सम की बात फिर वहाँ पे करते हैं, जो सम वो योग कहते हैं। तो भगवान इसी को बार बार कहेंगे कि आप अपने मन को जो है वो योग में योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, ये पहले कहा उन्होंने। तो योग जो है वो अपने मन को निर्द्वंद्व बनाना और फिर कार्य करना। तो उससे आप फिर संतुष्ट रहेंगे, आपके अंदर कोई ईर्ष्या नहीं रहेगी। और यही वास्तव में संन्यास है। गेय स नित्य सन्यासी, तो वही नित्य सन्यासी है। निर्द्वंद्व हुई महाभाव सुखम बंधात प्रमुच्यते। तो फिर आप बड़ी आसानी से बंध से मुक्त हो जाएंगे। तो ये वास्तव में बुद्धि योग यही है जिसको वो कह रहे हैं बार बार यहाँ पर। और इसको समझना आवश्यक है, क्योंकि इसको समझकर ही किया जा सकता है। अपने जीवन में समझकर ही हम इसको अपने जीवन में प्रयोग में ला सकते हैं। अगर समझेंगे नहीं, बस कह दिया किसी ने ऐसा कर लो, मंदिर चले जाओ, घंटी बजा लो, तो वो फिर एक क्रिया मात्र हो जाती है। तो आध्यात्म जो है वो ज्ञान पर आधारित है। वास्तव में तो हर चीज़ ही ज्ञान पर आधारित है। संसार में भी आप काम करते हैं तो उस काम को पहले जानेंगे तभी तो करेंगे ना। लेकिन यहाँ वास्तव में पहले आपको समझना पड़ेगा, और समझ के तब आप करेंगे, तब सही फल मिलेगा आपको। और वो समझ जो है वो बुद्धि से आएगी। तो इसलिए भगवान समझा रहे हैं। नहीं तो भगवान ये तो कह देते अर्जुन को कि इस मंत्र का जप कर ले, रोज मंदिर चला जाए कर, मंदिर की 108 परिक्रमा कर ले, गोवर्धन की दंडवती परिक्रमा लगा दे। ऐसा तो कहीं नहीं कहा ना उन्होंने। तो वो ठीक है, वो जब तक आपको वैसे समझ नहीं आए तब तक इसी कार्य को कीजिए आप। लेकिन वास्तविकता यहाँ पहले समझ लाने की है, उसको ठीक से ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञात्वा कार्य कर तुम हरसि, जान कर। और ये आध्यात्मिक को तो जानना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो 3 गुण से परे है। तो इसका हमें कोई अनुभव नहीं है और इसमें बहुत धोखेबाजी हो सकती है। जिस चीज़ का आपको अनुभव नहीं है, उसका ज्ञान भी नहीं है, कुछ भी नहीं जानते हैं, कोई कुछ भी कह दे, तो ये बड़ी समस्या हमारे देश में आजकल। जो आचार्य गुरु वो लोग भी अनेक प्रकार के मतांतर चलाते रहते हैं, शास्त्र को ठीक से पढ़ते नहीं हैं, और फिर दूसरे लोग भ्रम में पड़े रहते हैं। फिर वो कहते हैं इससे तो कुछ हुआ नहीं, फिर उनकी अश्रद्धा हो जाती है। तो इसलिए जो उपदेष्टा हैं, जो उपदेश करते हैं, उनका बहुत बड़ा दायित्व है कि जिस चीज़ का उपदेश कर रहे हैं उसको ठीक से समझें, अनुभव करें, तब दूसरों को बताएं। नहीं तो इसके कारण से फिर सब ये भ्रष्टाचार आता है, लोग निंदा करते हैं। और जिन लोगों का इस पथ में विश्वास नहीं है उनको बहुत मौका मिल जाता है कि ये सब बकवास है, हिंदू धर्म क्या है, सब ऐसे ही खिचड़ी है। तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब इसका हम ठीक प्रकार से अध्ययन नहीं करते हैं तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि बहुत चीज़ें हैं यहाँ पर। और
अनेक प्रकार के अधिकारी, अनेक प्रकार के लोग हैं, उनकी योग्यता के अनुसार हमारे धर्म में अनेक अनेक चीज़ें बताई। जैसा अभी बताया ना, त्रैगुण्य विषय वेद, वेद ही के बारे में कहते हैं त्रिगुण छोड़ो इनको, भगवान ही कह रहे हैं। और दूसरी जगह कहेंगे कि वेद सबसे ऊंची चीज़ है, उससे आगे कुछ है नहीं, भगवान का शब्द है, उसको मानिए। और यहाँ स्वयं वही बोल रहे हैं। तो इसको समझना पड़ेगा, नहीं तो इसी को पढ़ के आदमी कहेगा ये क्या है, ये तो भगवान ने वेद का ही निंदा कर दिया यहाँ पर। आप तो कहते हो कि बुद्ध जो है वो वेद का निंदक है, तो भगवान कृष्ण वेद निंदक निकले। चुपके से बोल दिया यहाँ पर त्रैगुण्य विषय वेद। तो ऐसा नहीं है, आगे आपको भी कहेंगे वेदैश्च सर्वैरहम् वेद्यः, तो वही बात आगे जाके कहेंगे निस्त्रैगुण्य भी वेद में है। तो त्रैगुण्य विषय वेद का मतलब मुख्य रूप से, तो इसलिए हमने अपने अनुवाद में मुख्य शब्द लगाया कि वेदों के मुख्य विषय, मुख्यता जो है ये। तो उससे हमको इसको समझ के फिर उस पर कार्य करना है। तो आज का प्रवचन यही समाप्त करते हैं। इसको कोई प्रश्न पूछना तो पूछ सकते। पूछिए। धन्यवाद बाबा जी। यद्यपि ऐसा लगता है कि जब आप तो खैर इसमें आपके पूरे प्रवचन के अंदर आ ही गए हैं, फिर भी थोड़ा सा एक संशय का निवारण करने के लिए मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ कि मन की गति बहुत तेज, सबसे तेज तो मन की गति ही है। हाँ जी। और हम उसको जो टास्क, जैसे मल्टीटास्किंग की बात हो रही थी, तो उसको जब हम टास्क देते हैं तो कोई बहुत धीरे टास्क है तो हम लोग जैसे प्रवचनों में और पढ़ने में और जप के अंदर नींद आ जाती है। तो क्या ये उसी हिसाब से, मन के हिसाब से ही हमको कार्य किस तरह से करें कि जो ये मन के हिसाब से मतलब मन के हिसाब से गति नहीं, मन की गति से कैसे काम करोगे आप? मन तो इधर उधर भागता रहता है, तो आपको भी इधर उधर भागना पड़ेगा। तो मन को तो नियंत्रण करना है ना, जो बता रहे हैं उसको नियंत्रित करना। जैसे आपकी गाड़ी चल रही है, आप गाड़ी में बैठे हैं, तो इधर उधर जाती है तो उसको कंट्रोल करके रखते हैं ना स्टीयरिंग से। तो ऐसे इसको यतो निश्चरति मन चंचलम स्थिरम ततो ततो नियम में तत्। जहाँ जहाँ मन आपका इधर उधर भागता है, गीता में भगवान 6 अध्याय में कहते हैं, तो उसको वापस लाना है वहाँ से, और आपका जो ध्येय वस्तु है, जो भी कार्य कर रहे हैं, उसमें लगाना। ततो ततो नियम में तत्, उसको नियम में मतलब नियंत्रण में करना, जैसे गाड़ी को नियंत्रण करना। आत्मन्य वशम नयेत, अपने वश में रखना। You had said when a child is born that our chitta is pure, but then I was wondering what role the vasanas play. Yeah, that is in general I am speaking from the point of view. प्रश्न है कि मैंने कहा कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसका चित्त जो है शुद्ध होता है। तो शुद्ध होने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल शुद्ध होता है, लेकिन इस प्रकार के इसमें संस्कार नहीं होते हैं कि मैं शराब पीऊँ और उस शराब पीने में उसको आनंद आएगा, या मैं सिगरेट पीऊँ और सिगरेट पी के बड़ा खुश होगा, वो उसको अच्छा नहीं लगता। उस प्रकार के संस्कार उसमें नहीं है। पूर्व जन्म की वासनाएं तो हैं ही, कर्म के अनुसार जन्म होता है। सही to understand that. और कोई प्रश्न? Thank you. मोहिनी जी पूछती हैं, आपने पिछले प्रवचन में दिनचर्या का उल्लेख किया था, क्या आप बता सकते हैं कि सही दिनचर्या और गलत दिनचर्या क्या है? तो दिनचर्या सही है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारा शरीर जो है वो
प्रकृति के तत्वों से बना हुआ है, जिनसे ये संसार बना है। जगत जो बना हुआ उन्हीं से हमारा शरीर बना है। तत्व वही हैं, 5 तत्व से वो बना, 5 तत्व से ये बना। तो इसलिए जो संसार का जो एक चक्र है, उसकी जो एक रिदम है, उसके साथ में हमारा शरीर की रिदम रहेगी तो ठीक चलेगा, और उसके विरुद्ध में काम करेंगे तो उसमें कठिनाई होगी। तो ये संसार का रिदम है, एक चक्र है। दिन आता है, रात आता है, 4-6 जितने भी ये ऋतुएं आती हैं, उसी से चलता रहता है। पृथ्वी घूमती है, अपनी एक्सिस के चारों तरफ घूमती है, सूर्य के चारों तरफ घूमती है, उससे दिन रात और ऋतुएं बनती हैं। तो ऐसे ही हमारा जो शरीर है वो उसके अनुरूप हमको ढलना चाहिए उसको। तो रात आती है सोने के लिए, दिन आता है काम करने के लिए, सुबह शाम ध्यान के लिए। सत्व रजस तमस जो है, रात को तम होता है तो तम में नींद आ रहा है, तो तमस का मतलब ही होता है कि आप एक प्रकार के नींद में चले जाते हैं, आलस्य आता है। और रजस का मतलब कार्य, जैसे जैसे सूर्य निकलता है तो रजस बढ़ता है, तो उसमें कार्य करने का समय। और जो संध्या का समय है वो सत्व का टाइम है, तो उस समय आप ध्यान पूजा पाठ करें। तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, सुबह अपना श्याम स्नान करके अपना पूजा पाठ कीजिए, फिर अपना प्रातःरास ब्रेकफास्ट करके अपना काम कीजिए। तो नियमित दिनचर्या इसको कहते हैं। आप आयुर्वेद की चरक संहिता में पढ़ सकते हैं, दिनचर्या ऋतुचर्या बहुत महत्व है वहाँ पर। तो इससे आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, आपका मन भी ठीक रहेगा। लेकिन अब क्या है कि अब क्योंकि बिजली आई है जब से, तो लाइट होने के कारण जो आप रात भर जाग सकते हैं। पहले तो अंधेरा हो जाता था सूर्य छुपने के बाद में। हम तो गांव में पैदा हुए थे, बिजली नहीं थी, अंधेरा हुआ रात को, तब करने के लिए कुछ है ही नहीं, कुछ था भी नहीं उस समय। न टेलीफोन था, न कंप्यूटर था, न बिजली थी, न टेलीविज़न था, न रेडियो था, कुछ भी नहीं था। तो अब रात का अंधेरा हो गया, तो अब क्या करोगे, सो जाओ। और जल्दी सोओगे तो जल्दी उठोगे। तो अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्थी वेल्थी एंड वाइज, अंग्रेजी में कहते हैं। जल्दी सो जल्दी उठो तो आप अमीर भी बनेंगे, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और बुद्धिमान रहेंगे। क्योंकि स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो आप पैसा कमा सकते हैं, स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो आपकी बुद्धि भी ठीक रहेगी। कहते हैं ना कि हेल्थी माइंड इन हेल्थी बॉडी, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, लेकिन आज हम इसको ही भूल गए। तो बाकी आयुर्वेद है में अनेक हैं कि सुबह उठो, उठ के आप पानी पियो, शौच जाओ, आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, फिर थोड़ा आसन प्राणायाम ध्यान पूजा करो। तो यही है दिनचर्या। सात्विक भोजन कीजिए, शुद्ध। प्रश्न है, राधे राधे महाराज जी, विष्णु जी और लक्ष्मी जी किस वस्तु को प्रदर्शित करते हैं? किस वस्तु को मतलब क्या प्रदर्शित करते हैं? कुछ प्रदर्शित नहीं कर रहे, अपने आप को प्रदर्शित कर। पता नहीं आपके प्रश्न का क्या उद्देश्य है, मेरे समझ नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो प्रार्थना श्लोक। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः
पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम् यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम् हरि ओम तत्सत्।